हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री एजुकेशन क्लास में। और आज हम कक्षा 3 की पार्ट 2 मैं हूँ नीम को लेकर आए हैं। तो आज हम इसको देखते हैं, इस पाठ के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलो इसमें मुख्य रूप से अपन सीखेंगे पेड़ पौधों की उपयोगिता, कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों की क्या उपयोगिता है। जैसे कि औषधि के रूप में, वर्षा कराने के रूप में ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ियाँ, पत्तियाँ और पेड़ हमारे किस किस काम में आते हैं। औषधीय पौधों की जानकारी, जैसे कि नीम हो गया, आंवला हो गया, तुलसी, अदरक, ये औषधीय पेड़ पौधों में आते हैं। इनसे दवाइयाँ बनती हैं। पर्यावरण के प्रति चेतना, तो हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अगला है विलोम शब्द। तो किसी शब्द के उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो किसी शब्द के उल्टा शब्द उसका विलोम शब्द कहलाता है। जैसे रात का दिन हो गया। संज्ञा, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का भी नाम है तो उसे संज्ञा कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये पाठ रहा आपका। और ये रहे आपके शब्दार्थ, जैसे कि शब्दों के अर्थ, और इसे पर्यायवाची के रूप में भी जोड़ा जा सकता है। कि जैसे सघन, सघन मीन्स घना, खेद मीन्स दुख, प्रयास मीन्स प्रयत्न या कोशिश, अक्सर मीन्स प्राय या अधिकतर, चौपाल पंचायत की जगह जहाँ सभी लोग मिलकर बैठते हैं चौपाल कहलाती है। गुठली यानी बीज, शीतल मीन्स ठंडा, निरंतर यानी लगातार, शुद्ध, शुद्ध का स्वच्छ और साफ निर्मल, तंग का परेशान और लाभकारी का फायदेमंद। तो इस प्रकार इन्हें पर्यायवाची के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग, और इन्हें शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ क्या निकल रहे हैं ये भी जान सकते हैं। कि सघन का पर्यायवाची घना भी होता है, खेद का दुख भी होता है। तो इसको आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं। आगे ये प्रश्न आ गए आपके पार्ट 2 के। तो हम लोग इनको बारी बारी करके आगे देखते हैं। जो हमने टाइप कर रखे हैं उनको आगे देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं। तो अब इनके उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न है, नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं। तो उत्तर है, नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते और कपड़े सुरक्षित रहते हैं। तो नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते। पाठ के अनुसार यह उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीम की दातुन करने से क्या लाभ है। तो इसका आंसर होगा, नीम की दातुन करने से दांतों में कीड़े नहीं लगते। तो नीम की दातुन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारे दांत साफ रहें, उनमें कीड़ा ना लगे। तो आगे कीड़े नहीं लगते और दांत मजबूत रहते हैं। तो नीम की दातुन
कीड़ों मतलब दांतों को कीड़ों से बचाने और मजबूत करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, नीम के तेल से क्या क्या बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है गा का। नीम के तेल से साबुन और दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो नीम के तेल से साबुन और दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर घ। तो यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, इसको नीम होना चाहिए था, नीम। तो नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से क्या लाभ होता है? तो यहाँ नीम कर लेना, नीम है। तो नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से क्या लाभ है? तो घ का उत्तर होगा, नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है या बुखार उतर जाता है। तो पाठ के अनुसार इसका उत्तर है, नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है। अगला प्रश्न नंबर इंगा, और इसका आंसर देखते हैं। इंगा में है, नीम की सूखी पत्तियां क्यों जलाते हैं? तो इसका आंसर होगा, नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर और छोटे छोटे कीड़े दूर भाग जाते हैं। क्या होता है कि जैसे नीम की पत्ती जलाने से जो धुआं होता है, तो उससे मच्छर और जो हमारे कमरों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 में है, नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं? तो नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं? इसका 4 का उत्तर है, नीम के सभी भाग जैसे जड़, तना, शाखा, पत्ती और फूल किसी न किसी काम आने के कारण इसे बीमारियां भगाने वाला पेड़ कहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि नीम के सभी जैसे पाठ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जड़ को उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है, तना की छाल लगाने से फुंसियाँ मतलब ठीक होती हैं, और पत्तियों को जलाने एवं कपड़ों में रखने से कीड़े नहीं लगते। तो इस प्रकार नीम और निबोरी से तेल बनता है जिससे साबुन और दवाइयाँ बनती हैं। तो नीम के सभी भाग किसी न किसी काम आने के कारण इसे बीमारियां भगाने वाला पेड़ कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपके पाठ में कुछ सही गलत पूछे गए हैं, तो वाक्यों को देखकर हम लोग उसमें सही गलत का टिक करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। तो पहला वाक्य लिखा हुआ है, नीम के फल से साबुन बनता है। तो ये वाक्य क्या है? सही है, या यहाँ पे सही भी लिख सकते हैं या सही का निशान भी लगा सकते हैं। तो नीम के फल से साबुन बनता है। दूसरा वाक्य, नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। तो ये वाक्य भी सही है। अभी पीछे प्रश्न में भी पढ़ा है कि नीम के सूखी पत्तियां जलाने से क्या लाभ है, तो मच्छर भाग जाते हैं। गा वाक्य है, गा नंबर का, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है। इस नहीं पे जरूर ध्यान देना है, क्योंकि हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है। तो इसमें लिखा है कि नहीं होती है, तो ये वाक्य गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? गलत। तो अगला गा तो गलत हो गया। इसके बाद है घा नंबर, तो नीम की छाल पानी में घिसकर लगाने से फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। फुंसियाँ मतलब छोटी छोटी फुड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। तो यह भी सही है कि नीम की छाल पानी में घिसकर लगाने से फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। आगे कुछ खाली स्थान आए हुए हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं कि ठीक कर रहे हैं। तो पहला खाली स्थान
देखते हैं, खाली स्थान भरिए। प्रश्न क्रमांक 3 पर लिखा होगा आ नंबर पर, निबोरी की गुठली से खाली स्थान निकलता है। तो जो खाली स्थान होगा वहाँ पर हम लोग भर देंगे तेल। निबोरी की गुठली से क्या निकलता है? तेल निकलता है। अगला है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा खाली स्थान है। तो खाली स्थान की जगह भर देंगे हम लोग जरूरी। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी है। ई नंबर है मेरी खाली स्थान पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में खाली स्थान नहीं लगते। तो पहले खाली स्थान में ई नंबर पर भरेंगे सूखी, दूसरे पर भरेंगे कीड़े। तो बन जाएगा मेरी सूखी पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। अगला देखते हैं, अगला है ई नंबर, मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की खाली स्थान धरती तक खाली स्थान पहुंच पाती। तो इसका आंसर पहले में भरेंगे अपन किरणें, दूसरे खाली स्थान में भरेंगे नहीं। तो मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसका सही वाक्य यह बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कुछ आया हुआ है कि पढ़िए और समझिए और लिखिए। तो इसको मुख्य रूप से हम लोग बहुवचन के रूप में देख सकते हैं। तो आप जैसा जानते हैं कि एक वचन एक वस्तु को कहते हैं और एक हिंदी में एक से ज़्यादा वस्तुओं को बहुवचन कहते हैं। तो इसको बहुवचन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नाली का नालियाँ, नाली के सामने नालियाँ लिख देंगे। बूटी का बूटियाँ, निबोरी का निबोरियाँ, गुठली का गुठलियाँ और पत्ती का पत्तियाँ। मुख्य रूप से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जब भी किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा मिले, तो जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। जैसे देखो, नाली में छोटी ली हो गई, बड़ी टी का छोटी टी हो गई, और बड़ी री का छोटी री हो गई, और बड़ी ली का छोटी ली, और बड़ी ती का छोटी ती। और लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो अधिकांश बहुवचन में यहाँ जोड़ दिया जाता है। तो ये नालियाँ, बूटियाँ, निबोरियाँ, गुठलियाँ और पत्तियाँ बन जाएगा। आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि जो जिन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, तो उसमें लिखा है अपनी बुक में सुबह सुबह। तो इसका एक और शब्द मिला था कि छोटे छोटे कीड़े, मतलब छोटे छोटे कीड़े भाग जाते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे का भी दोहराव हुआ है। आगे हम लोग फिर से पढ़िए समझिए और लिखिए में हैं। तो इसको पढ़कर समझने में इतना है कि ये क्या है, विलोम शब्द हैं। जो अभी बहुवचन आए थे ये विलोम शब्द हैं। तो विलोम शब्द अभी चर्चा कराए हैं कि जो शब्द उल्टे अर्थ देते हैं तो वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो देखते हैं, तो विलोम शब्द किस प्रकार, रात का दिन से जोड़ियाँ हैं तो उनको मिलाना है, तो उनके सामने रात के सामने दिन लिखेंगे। धूप की जोड़ी छाया से, अशुद्ध की शुद्ध से, और गीली की जोड़ी सूखी से, और मीठी की जोड़ी कड़वी से मिला देंगे। आगे ठंडी का उल्टा गर्म और शाम का उल्टा सुबह। तो इस प्रकार से ये विलोम शब्द हमारे सभी हो जाएंगे। एक बार और देख लेते हैं। तो ये विलोम शब्द जोड़ियाँ मिला लीजिए। अब आया प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है कि निम्न के शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी मतलब गलत शब्द लिखा है उसको शुद्ध करना है। तो ये लिखा गाँव तो हो गया गाँव, दांत तो दांत, साबुन तो ये साबुन ही है, कड़वी तो कड़वी, ये बिंदी नहीं थी इसमें तो इसमें बिंदी लग गई में। और
आगे बीमारी का बीमारियाँ, पेड़ का पेड़, मतलब यहाँ भी बिंदी नहीं है तो इसमें बिंदी लग गई। मच्छर मच्छर, सूर्य, ये छोटा सू है तो यहाँ बड़ा सू हो जाएगा सूर्य, ठीक है। और इसके बाद निबौरी, तो छोटी नी करके निबौरी। फुंसियाँ, तो ये लिखा फुसिया, फुंसिया, ये लिखा फुंसियाँ, यहाँ चांद बिंदी नहीं है तो यहाँ पर चांद बिंदी लगा देनी है। तो इस प्रकार से हमारे शुद्ध रूप बन जाएंगे। और हम एक बार इनको फिर से देख लेते हैं कि किस प्रकार बने हैं। तो सभी दिखाने के लिए मुझे PDF को छोटा करना पड़ेगा, तो आप इस प्रकार से इनको देख सकते हैं। और ये शुद्ध शब्द लिखना सीखना भी है आगे बढ़ने के लिए, और हमें इन्हें सही उच्चारण करना भी जरूरी है। आगे देखते हैं कि किताब में प्रश्न क्रमांक 5 पर एक चित्र बना हुआ है, जिस चित्र में कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे रतनपुर, राजू, मनु, और कुछ सब्जियां बनी हुई हैं, फल बने हुए हैं, कुछ पक्षी, पशु और वाहन बने हुए हैं, कुछ स्थान बने हुए हैं। तो इनको क्या करना है, नाम लिखने हैं इनके। तो आगे देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो इस चित्र को ध्यान से देखना है एक बार अपनी किताब में। और यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है कि यहाँ पशु पक्षियों के नाम लिखो जो चित्र में दिख रहे हैं, यहाँ वस्तुओं के नाम लिखो जो चित्र में दिख रहे हैं, और स्थान के नाम लिखो जो चित्र में दिख रहे हैं। तो जैसा कि बुक में भरा हुआ भी है, लेकिन आगे और अच्छे से लिखा है। जैसे यहाँ चिड़िया, राजू, मनु और कुत्ता, ये पशु पक्षी हो गए और व्यक्ति हो गए। और वस्तुओं में स्कूटर, ट्रक, टेम्पू, बस, केला वगैरह। और इसमें स्थान में रतनपुर, डाकघर, पाठशाला, पशु चिकित्सक। तो ये पशु चिकित्सालय है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये पशु चिकित्सालय बना हुआ है, ये पाठशाला है, ये डाकघर है, तो ये स्थान हो जाएंगे। और जो नाम हैं व्यक्तियों के वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि राजू, मनु ये है, और चिड़िया ये है पक्षी में, कुत्ता ये है, तो ये आ जाएंगे हमारे जानवरों में। इसके बाद नीचे हमने इन्हें विभाजन भी किया है, तो उन्हें देख लेते हैं। एक परिभाषा आई है बुक में ही, तो इसको भी एक बार देख लें और सीख लें। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये संज्ञा की परिभाषा भी है जिसे हम लोग सीखेंगे आगे। तो जो विभाजन हुए हैं वो इस प्रकार हैं कि पशु पक्षियों और व्यक्तियों के नाम में जो चित्र में बना हुआ है भर देंगे चिड़िया, राजू, मनु, कुत्ता, गाय, बच्चा और महिला, ये बने हुए हैं। और आगे दूसरे में लिखा था कि वस्तुओं के नाम भरना है, तो हम लोग स्कूटर, जूता, हवाई जहाज और बस, ट्रक, टमाटर, केला, आम, अंगूर, तरबूज, मूली, भिंडी जो दिख रहे हैं उनको भर देंगे। आगे है स्थान का नाम, तो जो स्थान वाला कॉलम है उसमें रतनपुर गांव का नाम लिखा है, डाकघर बना है, पाठशाला बनी है, अस्पताल और पशु चिकित्सालय बना हुआ है, तो उसको भर देंगे। आगे यह भी जाने कि ये परिभाषा ही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। आगे एक पेज और दिया है जो मैंने अपने मन से अधिक जानने के लिए इसको ऐड किया है योग्यता विस्तार में। तो इसमें हमको ये परीक्षा में आता है, क्योंकि जैसे कि हम भी पढ़ाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि अपने एक फल देने वाले पेड़ पौधों के नाम बताओ। वैसे भी हमको पता होना चाहिए, यकीनी 3 पेड़ पौधों के नाम बताइए जिनसे दवाई बनती है, जो दवाई के काम आते हैं। तो हम इसमें जैसे नीम हो गया, आंवला हो गया और तुलसी हो गया, ये इनसे दवाई बनती है।
और 5 फल वाले जैसे अमरूद, आम, केला और नींबू, संतरा, ये हमारे फल देने वाले पौधे हो गए। फिर भी आगे देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न के पेपर के अंत में एक चित्र दिया जाता है और उससे पूछे जाते हैं कि इससे कम से कम 3 या 5 वाक्य बनाइए जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो हम इसको भी जानेंगे। तो इसमें देखिए आप लोग ध्यान से। तो एक लड़का बना है, एक लड़की बनी है और बगीचे में वो लोग खड़े हैं। बगीचे में फूल लगे हैं, तितलियां उड़ रही हैं। तो इसी से संबंधित हम लोग वाक्य बना लेंगे। नीचे जैसा कि हमने अभी बात की थी कि जो प्रश्न आया था कि अपने आसपास पाए जाने वाले फल देने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो हमने लिखा आम, अमरूद, नींबू, पपीता और केला। तो ये फल देने वाले पेड़ पौधे हो गए। और 3 पेड़ पौधे बताइए जो दवाई के काम आते हैं। तो हमने बताया नीम, तुलसी, आंवला। कभी अगर एक बात भूल जाए तो इसमें अदरक को भी ऐड कर देंगे। ठीक है। आगे जो चित्र देखा था हमने ये वाला, तो इसके वाक्य अब देखते हैं। और ये ऐसे चित्र आते भी हैं कि चित्र को देखकर वाक्य बनाइए। तो हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो चित्र के बारे में वाक्य, पहला वाक्य है चित्र में एक सुंदर फूलों का बगीचा दिखाई दे रहा है। तो चित्र काय का है, फूलों के बगीचे का है। तो चित्र में एक सुंदर फूलों का बगीचा दिखाई दे रहा है। दूसरा होगा वाक्य, बगीचे में एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं। तो बगीचे में क्या है, एक लड़का खड़ा है और एक लड़की खड़ी है। तीसरा वाक्य होगा, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल भी दिख रहे हैं। फिर चौथा वाक्य होगा, फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। यहाँ पर ये उड़ रही हैं। ठीक है। तो फूलों पर तितलियां भी उड़ रही हैं। अगला वाक्य है 5 नंबर कि यह दृश्य बहुत सुंदर और मनमोहक है। तो जैसा कि आपका यह पार्ट 2 पूरा होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो प्राप्त हो सकें। थैंक यू वेरी मच।